आज हम हाइपरबोला की बात करने जा रहे हैं कि हाइपरबोला के अंदर क्या क्या होता है और उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, इसको हम सेंटर का नाम देते हैं, दैट इज़ ओ ओ 0 0। तो पहला पॉइंट मेरे पास आ गया जी सेंटर का, सेंटर मेरे पास आ गया 0 0, ठीक है जी। और ये वाला पॉइंट जो है इसका, यानी कि ये जो कर्व है हाइपर की, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ए और ए डैश कहलाता है, और इसको हम कहते हैं वर्टिसेस। तो ये जो ए पॉइंट कहलाएगा दैट इज A0, और ये वाला पॉइंट कहलाएगा -A0। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया जी वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला के वर्टिसेस कौन कौन से होते हैं, वो हो गया जी हमारे पास A0, और मेरे पास दूसरा आ गया -A0। और A से -A तक का जो पॉइंट होता है, A से -A तक का पॉइंट, ये वाला, इसको हम कहते हैं आर द ट्रांसवर्स एक्सिस, आर द ट्रांसवर्स एक्सिस। ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होता है जी। और इसी तरह से यहाँ पे जो हाइपरबोला के अंदर जो पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड दिस वन एफ, इसको हम फोकस कहते हैं। और इसी तरह से इस साइड पे भी ये मेरे पास एफ आएगा, जिसको हम फोकस का नाम देंगे। तो ये जो फोकस होता है दैट इज AE0, और यहाँ पे आएगा -AE और 0, ये मेरे पास फोकस आ गया। तो चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा फोकस ऑफ हाइपरबोला, फोकस ऑफ हाइपरबोला। तो ये आएगा जी AE0, और सेकंड पे आएगा -AE और 0। और जो लाइन फोकस में से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के जब पास होती है, यानी जब मैं इस लाइन को यहाँ से पास कर दूंगा फोकस में से, इसको हम नाम दे देते हैं N का, और इसको हम कह देते हैं O का। और इसी तरह से इस फोकस पॉइंट में से कोई लाइन पास कर दे तो इसको हम कह देते हैं M कह देते हैं, और इसको हम P के नाम दे देते हैं। तो इसको हम लेटस रेक्टम का नाम देते हैं। सो मेरे पास लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला वो कौन से होंगे जी, लेटस रेक्टम वो होगा NO एंड P और M, ये हमारे पास लेटस रेक्टम कहलाएंगे। और जो वाई एक्सिस, ये वाला जो वाई एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है, ये जो वाई एक्सिस है, इसको हम कहते हैं, जो कि वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। और ये कौन सी होती है, ये वर्टिकल एक्सिस जो कहलाता है। जो वर्टिकल एक्सिस होते हैं उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस का नाम दे देते हैं। अब अगर हम इसकी इक्वेशन का देखो, इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन, जब इसका सेंटर 0 होगा तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी वो कहलाएगी x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² और इक्वल टू 1। ये हमारे पास आएगा जब इसका सेंटर जो है वो क्या होगा 0 0। और उससे इससे रिलेटेड जो रिलेशन एग्जिस्ट करवाता है, वो रिलेशन एग्जिस्ट करवाता है जी A² E², ये इक्वल होता है B² प्लस A² के। ये दोनों जो है ये रिलेशन एग्जिस्ट होता है इनका आपस में। ये कब आता है, जब इसका सेंटर 0 0 होता है। अच्छा, अब अगर इसका सेंटर, लेट से कि सेंटर जो है वो चेंज हो जाता है, सेंटर जो है वो H और K हो जाता है, तो फिर H और K होने से ये जो इक्वेशन होगी ये क्या कहलाएगी, x माइनस एच का होल स्केयर अपॉन A² माइनस y माइनस k का होल स्केयर अपॉन B² इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा जब आपका सेंटर चेंज हो जाएगा। अब हम इसकी अगर बात कर लें
डायरेक्ट एक्स की बात कर ले तो डायरेक्ट एक्स जो होता है वो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर डायरेक्ट एक्स ड्रॉ कर लूँ और इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स ड्रॉ कर लूँ तो ये डायरेक्ट एक्स जो कहलाता है दैट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई। सो हमारे पास नवा पॉइंट इसका डायरेक्ट एक्स क्या आएगा, डायरेक्ट एक्स वो होगा एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई कहलाएगा। और इसी तरह से अगर मैं इसका जो पॉइंट होगा, जो कर्व के ऊपर पॉइंट होगा लाइक दैट, कि मैं अगर यहाँ से सेंटर में से अगर कोई लाइन पास करूँ, ये जो लाइन है ये सिम्टोट्स लाइंस कहलाएंगी, ये सिम्टोट्स लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। और इसके ऊपर जो पॉइंट आएगा पी पॉइंट अगर कंसिडर करते हैं इसके ऊपर, तो वो पी पॉइंट क्या कहलाएगा, दैट इज पी हमारा होगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और वो होगा हाइपरबोलिक की फॉर्म में, हाइपरबोलिक की फॉर्म में, हाइपरबोलिक थीटा, और बी सीकेंट हाइपरबोलिक थीटा। तो मेरे पास ये जो इसका 10th पॉइंट आएगा, जो पी पॉइंट लाई करेगा कर्व के ऊपर, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा और बी सीकेंट हाइपरबोलिक थीटा। और इसी तरह से अगर हम इसी इक्वेशन को, ये जो हाइपरबोला की फॉर्म है, इसको अगर हम वर्टिकल एक्सिस की तरफ दे के चलें, तो वर्टिकल एक्सिस में देखें ज़रा, ये वर्टिकल एक्सिस की अगर हम शेप्स को इसको ड्रा करें तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी वर्टिकल एक्सिस के लिहाज से। ये वर्टिकल एक्सिस की हमारे पास शेप आ जाएगी जी, ठीक है जी। अब वर्टिकल एक्सिस के अंदर जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो इक्वेशंस होंगी वो उसमें चेंज आ जाएगी। वो इक्वेशंस क्या होंगी, हमारे पास जो 11th पॉइंट आएगा, अगर हम वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो वो होगा एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर इक्वल टू 1। ये उस वक्त आता है जब आपका जो हाइपरबोला जो होती है वो वर्टिकल फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पे फिर उसी तरह से ही हमारे डायरेक्ट एक्स ड्रॉ किए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोकस आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा वर्टिसेस कहलाएगा, ये मेरा सेंटर कहलाएगा। इसी तरह से हम बाकी इक्वेशंस निकालते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी जो है कि ई जो होता है यानी इसेंट्रिसिटी जो होता है इसमें ग्रेटर देन 1 के इक्वल होता है। दैट्स इट जी।